गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी स्किल। और आप सभी जानते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रेडशीट के बारे में। और स्प्रेडशीट एक प्रकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से संजो कर रखते हैं या सेव करके रखते हैं। इसके माध्यम से हम बड़े से बड़े डाटा को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटीज़ बेची गई, कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी गई या कितनी क्वांटिटी हमारी स्टॉक के अंदर बची हुई है। तो इस सारे डाटा को हम स्प्रेडशीट के माध्यम से आसानी से सेव करके रख सकते हैं या आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिनमें पहला कंपोनेंट होता है आपका रो। रो मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल रूप में होता है और इसको डिनोट किया जाता है नंबर्स के माध्यम से 1 2 3 4 5 या 6 के माध्यम से रो को हमेशा डिनोट किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? हॉरिजेंटल होते हैं। और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और इनको ए बी सी डी और ई यानी अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से इसको शो किया जाता है। राइट। रो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। कॉलम होते हैं आपके वर्टिकल। रो को नंबर से डिनोट किया जाता है और जो कॉलम होते हैं उनको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। और रो और कॉलम दोनों मिलकर के जो है सेल का निर्माण करते हैं। तो एक इस प्रकार के बॉक्स का निर्माण रो और कॉलम मिलकर के करते हैं, इसी को कहा जाता है सेल। अगला है आपका वर्कशीट। यानी वर्कशीट वो होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। राइट। वर्कशीट क्या होता है? जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस शीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी को हम वर्कशीट कहेंगे। अगर हम सेकंड वर्कशीट को चूज करते हैं तो तब वो सेकंड वर्कशीट हो जाएगी, एंड थर्ड को चूज करते हैं तो थर्ड वर्कशीट हो जाएगी। राइट। तो वर्कशीट बेसिकली किसके अंदर होती है? वर्कबुक के अंदर होती है। और एक वर्कबुक के अंदर काफी सारे वर्कशीट हो सकते हैं। राइट। तो वर्कबुक ही क्या है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। सिंपल। जब हम स्प्रेडशीट को ओपन कर रहे हैं तो हम किसको ओपन कर रहे हैं? वर्कबुक को ओपन कर रहे हैं। और एक वर्कबुक के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं? वर्कशीट होते हैं। और लास्ट है इसके अंदर नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज किसी सेल के अंदर लिख रहे हैं तो उसको डिनोट करता है कि हमने उस सेल के पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो हमें नेम बॉक्स में शो होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है, इसके कार्य क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट शीट के अंदर। सॉरी, ये गूगल शीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर अल्फाबेट दिख रहे हैं ABCDEF, आगे भी देखेंगे तो GHIJKLMNOPQRST, है ना। इन्फिनाइट रूप से आपको ये क्या दिखेंगे? ABCD या अल्फाबेट दिखेंगे। और इस साइड आप देख सकते हैं नंबर्स आपको दिखेंगे। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेसिकली जो नंबर जिस साइड आपको दिख रहे हैं वो रो है और जहाँ पे अल्फाबेट दिख रहे हैं वो कॉलम है। तो यानी रो और कॉलम मिल करके एक सेल का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो इस सेल के अंदर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेल कौन सा सेल कहलाएगा? A1 सेल कहलाएगा। राइट। A1 सेल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? नेम लिखा हुआ है। अब इसमें क्लास के अंदर क्लिक करूंगा तो क्लास का जो सेल है वो उसका नाम क्या है? B1। अगर नीचे 10th में मैं क्लिक करता हूं तो ये B2 सेल हो जाएगा। राइट। ऐसे नीचे मैं इसके क्लिक करूंगा तो ये B3 सेल हो जाएगा आपका। राइट। श्याम जो लिखा हुआ है मैंने, वो A3 सेल के अंदर लिखा हुआ है। राइट। दैट इज कॉल्ड द सेल। और सेल का निर्माण रो और कॉलम मिलकर के बनाते हैं। राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये आपका फॉर्मूला बॉक्स होता है। फॉर्मूले बॉक्स के अंदर से हम किसी भी प्रकार का डाटा लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिख के देते हैं, तो हमने फॉर्मूला बॉक्स या नेम बॉक्स के अंदर क्या किया? क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे रोहित हम एक नाम डाल देते हैं, लड़के का नाम रोहित डाल दिया। अब क्लास के अंदर हम इसकी क्लास डाल देते हैं 10th क्लास। राइट। 10th क्लास हमने डाल दिए। अब इसके थ्योरी के मार्क्स हम 30 में से चढ़ा देते हैं। इसके आए हैं 24। राइट। और प्रैक्टिकल में आए हैं इसके मार्क्स 40। इंटरनल असेसमेंट में इसके 18 आए। राइट।
तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसके मार्क्स को चढ़ा दिए हैं। अब हमें टोटल मार्क्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो 82, तो टोटल नंबर जुड़ करके इसके यहाँ पे हमें दिखा देगा टोटल मार्क्स कितने हैं, 82 है। तो बार-बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो हम जितने बार भी जितने बच्चों के हम नंबर डालेंगे, वो ऑटोमेटिक इस टोटल मार्क्स वाले सेक्शन में जुड़ करके आ जाएँगे। और ये हमारे काम को क्या करेगा, ईज़ी करेगा, राइट? तो जिस काम में काफ़ी टाइम लगने वाला था, उस काम को करने में हमें बहुत ईज़ीनेस हो जाएगी, राइट? तो ये फ़ॉर्मूलाज़ वाला सेक्शन में हम क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉर्मूला, जैसे हमें एवरेज निकालना है, नंबर्स को काउंट करना है या मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो इन फ़ॉर्मूलाज़ को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स वाले सेक्शन के अंदर सम वाला जो फ़ॉर्मूला है, उसको अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जितने भी नंबर डालूँगा, थ्योरी या प्रैक्टिकल या इंटरनल के मार्क्स डालूँगा, वो टोटल मार्क्स में ऑटोमैटिकली जुड़ करके आ जाएँगे, राइट? और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था शीट के वर्कशीट के बारे में, तो ये अभी हम आप नीचे देख सकते हैं बॉटम में, जहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है। इस प्लस के निशान के बगल में आपको दिख रहा है शीट 1, तो यानी जो अभी हम काम कर रहे हैं इस वर्कबुक के अंदर, वो शीट 1 के अंदर काम कर रहे हैं। और एक वर्कबुक के अंदर जो है काफ़ी सारे वर्कशीट हो सकते हैं। अब जैसे हमें नया वर्कशीट चाहिए, ये मैंने क्लास 10th का चढ़ाया, तो क्लास 11th का मुझे चढ़ाना है और मुझे दूसरी शीट चाहिए, तो हम इस प्लस के चिन्ह में क्लिक कर देंगे और हमारे पास एक दूसरी शीट आ जाएगी हमारे पास। तो हम इसमें कक्षा 11 का डाटा चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमें कक्षा 12 का चढ़ाना है तो एक बार और प्लस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और इसी के साथ हमारे पास तीसरी शीट अवेलेबल हो जाएगी। तो हम जैसे ऐसे इसमें क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट 2 से शीट 1 में भी आ सकते हैं हम लोग इस तरीके से, राइट? तो ये होता है आपका एक प्रकार का वर्कशीट होता है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। तो पहला है इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न है पहले। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित या स्टोर करने और एक व्यय पत्रक यानी एक्सपेंस शीट की तरह गणना करने के लिए किया जाता है, राइट? तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो होगा स्प्रेडशीट, राइट? तो स्प्रेडशीट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है और जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और एक व्यय पत्रक की तरह गणना करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट की सहायता से निम्न में से कौन सा कार्य किया जा सकता है, राइट? तो इसमें काफी सारे ऑप्शन सही हैं, तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड दिए गए हैं, 4 कोड दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। ठीक है, तो आप पहले इन 5 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। रिकॉर्ड रखना, वीडियो बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, फाइनेंशियल कैलकुलेशन का प्रदर्शन या पत्र लिखना, राइट? तो रिकॉर्डिंग तो नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट? सॉरी, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड तो रखेगा, राइट? सेकंड है आपका वीडियो बनाना, ये गलत हो जाएगा। डाटा का विश्लेषण करना, ये भी करेगा, सही है। चौथा है फाइनेंशियल कैलकुलेशन का प्रदर्शन, ये भी सही है। पत्र लिखना, ये गलत हो जाएगा। यानी पहला, तीसरा और चौथा क्या है इसमें सही है। अब नीचे के ऑप्शन देखेंगे, पहला, तीसरा और चौथा ख में है, तो आपका ये ख वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है आपको। तो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो की ग्रिड को क्या कहा जाता है, राइट? ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जो वर्टिकल कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल रो की जो ग्रिड होती है, ग्रिड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका वर्कशीट कहा जाता है, राइट? उसको क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पे सेल नहीं होगा, आपको सेल भी लग सकता है कि यार वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो जहाँ पे मिलते हैं उसको तो सेल कहते हैं, बट ये सेल नहीं है, यहाँ पे ग्रिड वर्ड आया है ना, तो जहाँ पे आपको ग्रिड दिखेगा इसका मतलब वो वर्कशीट होगा। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो की ग्रिड को क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, राइट? गिने हुए 1 2 3 4 सेल्स की हॉरिजॉन्टल व्यवस्था क्या होगा, रो, क्या कहेंगे, रो कहेंगे, राइट? तो रो में ही तो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 करके, राइट? तो रो को नंबर से डिनोट किया जाता है। तीसरा है जहां रो और कॉलम मिलते हैं या अलग इंटरसेक्ट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, राइट? उसे क्या कहा जाता है, उसको सेल कहा जाता है, सिंपल। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फोर्थ है इसमें, जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट हो उसे वर्कबुक कहेंगे, सिंपल। और एबीसीडी नाम वाले सेल्स की वर्टिकल व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, राइट? जो कॉलम होते हैं उनको एबीसीडी से डिनोट किया जाता है और जो रो होते हैं उनको नंबर से डिनोट किया जाता है, सिंपल।
तो इसमें नीचे आपको 4 ऑप्शन और दिए गए हैं कि कौन-सा इसमें क्या है, सही है। तो इसमें जो घ वाला कोड है, वो सही होगा, राइट? घ वाले कोड में जितने भी आंसर दिए गए हैं, वो सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, सेल की व्यवस्था डैश हॉरिजॉन्टल तरीके से की जाती है, राइट? जो सेल की व्यवस्था होती है, वो किस तरीके से की जाती है? तो इसका आंसर है ख, राइट? तो रो के माध्यम से की जाती है। अगर सेल को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम रो को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड करके सेल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर